तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। जो हमारा लाइट नहीं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चल रहा था, उस चैप्टर को हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो भी पिछली वीडियो अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो उनको पहले ज़रूर देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ये लेक्चर लगाना। और अच्छी लगे तो हमें ज़रूर, अच्छी लगे कमेंट ज़रूर किया करो, समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, शुरू करते हैं हम। बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, इतना ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा सच बचा नहीं है अब इस चैप्टर में। ठीक है, कवर करेंगे, उसके बाद ना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है नेक्स्ट देखना पड़ेगा, उसकी वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो आओ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमारा रिफ्रैक्शन कब कब होता था मुझे ये बताओ। जब जब लाइट या तो डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर में एंटर करती थी, यानी जब जब मीडियम चेंज होता था तो हमारा क्या होता था, रिफ्रैक्शन होता था। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है सर जब जब मीडियम चेंज होगा, तो क्या हमारी, हमने पढ़ा था कि सर डेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा इसीलिए तो उसको कैसा मीडियम बोलते हैं, डेंसर। दिख नहीं रहा, डेंसिटी डेंस रिलेट सा हो रहा है, यानी सर डेंसिटी का मैटर है जब लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो सर हमारी एयर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग डेंसिटी है। वो कैसे भाई, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ लाइट मतलब जो एयर पार्टिकल्स है वो दूर दूर होंगे, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ क्लोज होंगे, ज़्यादा ही कम हो गया तो कंडेंस हो जाएंगे। तो सर हम ये चीज़ समझ गए, जहाँ ठंडा होगा वहाँ पे डेंस होगा, जहाँ पे गर्म होगा वहाँ पे रेयरर होगा। ठीक है बेटा, तो अर्थ से जैसे जैसे उठते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। यानी अर्थ से ऊपर जाते जा रहे हैं तो सर डेंसर मीडियम आते जाएंगे, और अर्थ के पास आते जाएंगे तो सर रेयरर मीडियम आते जाएंगे। समझ गए सर? अब आप हमें कंसेप्ट समझाओ। आओ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बेटा, ये अर्थ है या फिर गुड्डू बना लेते हैं? अर्थ नहीं, ये हमारा गुड्डू, गुड्डू भैया है, गुड्डू शेर है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार, एक्चुअल में स्टार की ये शेप नहीं है, स्टार की शेप है ये, स्टार है ये। अब यहाँ से लाइट चली, ठीक है, यहाँ से लाइट चली, ये ऐसे है, राउंड होती है सरफेस ऐसे अर्थ की, ऐसे सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। यहाँ वाली लाइट देखना, ये सरफेस है, ये अवे हो जाएगा, फिर और सरफेस बनेगी, फिर और अवे, फिर और सरफेस बनेगी और अवे, ऐसे हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होती हुई आएगी, यानी बेसिकली बेंड हो जाएगी लाइट। यही तो पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन में, क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब बेटा ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ तक आ गई, हवा रुकी हुई होती है, हवा एक जगह पे रुकती तो नहीं है, हवा तो चलती रहती है, चलती रहेगी तो सर डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होगी ना मुन्ना। तो देखो अभी तो ये स्टार इनको यहाँ से, जहाँ से दिखेगा ना स्ट्रेट, जिस लाइट से दिखेगा वही स्ट्रेट इमेज दिखेगी इनको, यहाँ वाली नहीं दिखेगी। अब सर चेंज हो गई, अब रिफ्रैक्शन करके ये क्या पता यहाँ वाली आ गई हो, सर अब मुझे उसे यहाँ दिखा, अब उसे यहाँ दिखा, ऐसे अलग अलग जगह पे स्टार दिख रहा होगा, अलग अलग जगह पे उसको स्टार नहीं दिखेगा, उसकी स्टार की लाइट दिखेगी, लाइट अलग अलग जगह पे दिखेगी, जैसे हमें दिखती नहीं है। इसके अभी एक इस पॉइंट पे दिख गई, एक इस पे अलग अलग, तो मैं बोलूँगा कि ये तो स्पार्कल कर रहा है, ये तो चमक रहा है, चमक रहा है इन द सेंस ये लाइट अलग अलग जगह पे नहीं दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन होके वो चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, हमें यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स शो होती है, मतलब ट्विंकल कर रहे होते हैं वो। जैसे आप एक चीज़ देखना, जब भी गाड़ी जा रही है तो उसके अलॉय व्हील्स से ना अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिफ्लेक्शन शो करता है वो, उसकी वजह से क्या होता है ना, हमें रिफ्लेक्शन शो होगा, वो हमें यूँ बताता है कि अरे ये तो चमक रहे हैं। चमक एक्चुअल में वो क्यों रहे हैं, अलग अलग जगह से उनका रिफ्लेक्शन है, अलग अलग जगह से उनकी लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एडवांस एंड डिलेड, ओ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जल्दी सनराइज दिखना या जल्दी और डिलेड सनसेट हो जाना। देखो आओ, इसको समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा इसको अच्छे से। ये अर्थ सरफेस है बेटा, ठीक है, यहाँ पे सन है, सन एक्चुअल में छोटा होता नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूँ, हमें दिखने में इतना ही दिखता है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, इस एंगल पे मान लेते हैं, यहाँ है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं,
एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। यहाँ से सनलाइट जाएगी सीधी वाली तो यहाँ चली जाएगी, ओ सॉरी सीधी यहाँ जाएगी ना, यहाँ परपेंडिकुलर बनता जाएगा, यहाँ वाली थोड़ी सी यहाँ चली जाएगी। यहाँ जो लाइट जाएगी ना वो पहले इतनी रिफ्रैक्ट होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, और ऐसे इस तक पहुँच जाएगी सीधी। और इसे ना ये सन यहाँ दिख जाएगा अब, और इसको लगेगा कि ये तो सनराइज हो गया। एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है, उसको सन की इमेज दिख रही है। क्या दिख रही है? इमेज। और जिसकी वजह से वो क्या बोलेगा? एडवांस सनराइज। क्या बोलेगा? एडवांस सनराइज। और डिलेड सनसेट कैसे होगा सर, वो भी देख लो। यहां कोई बंदा बैठा है, सन यहां तक था तो दिख रहा था, बट सर वो यहां पहुंच गया है। अब देखो, आओ समझते हैं। बेटा सेम वही, अलग अलग क्या? एटमॉस्फेरिक लेयर्स, उनके अंदर से अलग अलग क्या होगा? रिफ्रैक्शन। यहाँ से सनलाइट चली, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, और थोड़ी हुई, और थोड़ी हुई, ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच गई। तो भैया उसको सन कहाँ दिखेगा? यहाँ। यानी अभी सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है, बट उसको सन दिख रहा है अभी भी। इसका मतलब तो क्या दिख रही है उसको? सन की इमेज। और डिलेड सनसेट, सनसेट हो चुका है, उसको देरी से सनसेट होता हुआ दिखेगा, डिले हो जाएगा उसके लिए सनसेट का, तो उसी को बोलेंगे डिलेड सनसेट। उसमें क्या होगा? उसको इमेज दिख रही होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आ जाओ नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा लाइट ना स्कैटर होती है। जैसे हम यूँ मान लो, मैंने क्या लिया, एक मिट्टी की बॉल बनाई, और मैंने इस पेन के ऊपर, ये पेन ऐसे है, मिट्टी की मैंने ऐसे बना के लड्डू बना लिया, एक लड्डू बना के मैंने ऐसे मारा, मारते ही ना वो इसके टकरा के ऐसे बिखर जाएगा, टकरा के क्या होगा? ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। वही क्या है? स्कैटरिंग है। और स्कैटरिंग लाइट कैसे करेगी सर? ठीक है सर, उसमें तो 7 कलर थे, हमने पढ़े थे। सर कौन सा कलर स्कैटर होके चला जाएगा, कौन सा बिखर जाएगा, वही बता दो। या स्कैटर होके अगर ना भी बिखरे, ज़्यादा मीडियम चेंज ना हो, तो स्कैटरिंग का फिर एग्जाम्पल बताओ। भैया आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब भी सफाई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं विंडो से ना सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो हमें ना ऐसे सनलाइट का पाथ दिखता है। क्या दिखता है? पाथ। ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सनलाइट आती है, जब भी सनलाइट आएगी इनसे टकराती है, हमें डस्ट पार्टिकल्स ना ऐसे चमकते हुए दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, यानी हमें सनलाइट का रास्ता दिखता है। यहां तक आई सनलाइट, हमें नहीं पता। मान के चलो ये लाइट का सोर्स है, सिर्फ इतनी लाइट एमिट कर सकता है, यहां तक हमें नहीं पता। इतने इतने एरिया में हमें पता लग जाएगा यहाँ पे कुछ था, उसके आगे फिर हमें यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइट गिरी हुई दिखेगी। ऐसा ही होता है ना, बीच में जहाँ धूल मिट्टी है वहाँ पे रास्ता दिखेगा और आगे नहीं दिखेगा। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये ग्लास है जिसमें नॉर्मल वाटर है, वाटर डिस्टिल्ड वाटर है मेरा, इसमें कैसा है? डिस्टिल्ड वाटर। सिमिलरली ये ग्लास है जिसमें शुगर मिला रखी है मैंने, या सैंड, सैंड मिला रखी है और वाटर है। तो जैसे मैंने लेज़र लाइट ऑन की ना, यहाँ से ऐसे लेज़र ऑन की, तो लेज़र का यहाँ तो मुझे पाथ दिखेगा, यहाँ भी नहीं दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा दिखेगा टिप, यहाँ भी नहीं दिखेगा, टिप दिखेगी, आगे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली लेज़र का मुझे पाथ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ पे पार्टिकल्स के साथ टकरा रही है और स्कैटर हो रही है। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ये जो दोनों जगह पे दिख रहा है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको करवाई दिया। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है? बेटा 7 कलर्स आते हैं, बाकी सारे तो क्रॉस कर जाएंगे, बाकी सारे सीधे निकल जाएंगे, सिर्फ ब्लू वहाँ टकरा के और आसमान में फैल जाएगी वो लाइट। ब्लू लाइट वहीं पे क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। तो क्या होगा? हमारा ब्लू कलर का हमें स्काई दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये इतना ही था इसमें। ठीक है, अपने अच्छे से नोट्स बना लेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट तक। और ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, जो था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हाँ, कलरफुल वर्ल्ड भी मैंने करवा दिया और ह्यूमन आई भी करवा दिया। सारे टॉपिक्स आपको पार्ट्स वाइज आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और कंटेंट धीरे धीरे हम लेके आते रहेंगे। ये सारी पीपीटीज आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और कुछ भी डाउट्स है, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप जो नंबर हमने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे हमें जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। या कुछ भी और क्वेरी है हमसे रिलेटेड,
कुछ चाहते हो कि क्लास में कुछ ऐड करें, कुछ बदलाव करें, तो ज़रूर आपकी सजेशंस मोस्ट वेलकम है आपके लिए। ठीक है, जो भी अच्छे सजेशंस हो कंसीडर जरूर करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, मोटिवेशनल या कुछ भी, मतलब यूं भी हो कि सर हमारा मन ही नहीं करता पढ़ने के लिए, तो क्या करें, जो भी कुछ डाउट हो जरूर हमें बताएं, हम उसके ऊपर आपके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करने का जरूर काम करेंगे। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।